तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते कि आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर न्यू मैथ लेके आया हूँ चैप्टर 6 का, जो त्रिभुज से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। त्रिभुज का VBI ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चैप्टर बाय चैप्टर हम डाल दिए हैं, वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो 6 पॉइंट से ऑब्जेक्टिव आते हैं और सब्जेक्टिव आते हैं, इस क्वेश्चन में मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करूंगा। जो ऑब्जेक्टिव अगर बना लेते हैं तो सब्जेक्टिव भी समझ पाते हैं। सब्जेक्टिव को हम बनाएंगे बाद में, पहले ऑब्जेक्टिव को समझा देते हैं। ऑब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट है सब आपको मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सलाम नाम से ये चैनल का नाम है, सलाम नाम सर्च कीजिएगा। ये पूरा चैनल मेरा ये लोगो है, लोगो आपको नजर आएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने वीडियो बनेंगे आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव PDF अगर लेना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आए, वेरी इंपॉर्टेंट सब। आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। व्हाट्सएप द्वारा आपको मिल जाएगा पूरा PDF, और बहुत ही कम रुपया में लेके आए हैं, ओनली 19 रुपया में। बहुत छोटा अमाउंट है, आप ले सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। अगर मेहनत करते हैं अच्छी तरह से तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये गारंटी है। तो अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और बिहार बोर्ड का एग्जाम में टॉप लाइए। आने वाले हैं क्वेश्चन, और त्रिभुज से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अच्छी तरह देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि AD 1.5 cm, BD 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1 सेंटीमीटर, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। फिगर के अनुसार यहाँ से यहाँ AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद BD का मान कितना 3 सेंटीमीटर, AE का मान 1 सेंटीमीटर, उसके बाद EC का मान हम लोग को खाली है, उसका मान निकालना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं कि AD बटे BD है, तो हम लोग लिखेंगे उसी तरह से AD बटे BD लिखेंगे बच्चे लोग। उसके बाद AE बटे EC लिखेंगे, AE बटे EC लिखेंगे, E और C लिखेंगे। अब हम लोग का मान जो भी दिया हुआ है वो मान हम लोग बैठा देंगे यहाँ। AD का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं। AD का मान 1.5 लिखेंगे, BD का मान 3 है, 3 लिखेंगे, बराबर AE का मान कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद EC का मान नहीं पता, EC का मान निकालेंगे। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, गुना कर दो। 1.5 को E से गुना, 1.5 E और C बराबर 1 को 3 से गुना करो, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ 1.5 है और यहाँ 3 है। 1.5 का पारा हम लोग अगर 2 बार करते हैं तो कट जाएगा। EC बराबर कितना हो जाएगा 2 से हम लोग का आंसर निकल जाएगा, 2 मीटर आंसर निकल जाएगा। तो इसका 2 जहां भी है इसका यहाँ टिक लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पर ये लिखा हुआ है, यदि AD बराबर 1.4, BD बराबर 2.8 और EC बराबर 1.2 सेंटीमीटर है तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से जब भी मैं दिया हुआ रहे आपको बटे में लिखेंगे AD, इसका बटे लिखेंगे, AD बटे BD लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं AD बटे BD लिखेंगे। उसी तरह AE लिखेंगे, AE बटे EC लिखेंगे, E और C लिखेंगे। मान जिसका भी है हम लोग बैठा देंगे। AD के जगह कितना दिया हुआ है 1.4, उसी तरह BD का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 2.8, बराबर AE का मान हम लोग को खाली दिया हुआ है और EC का मान कितना दिया हुआ है 1.2 लिख लेंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, अगर कट रहा है संख्या तो काटेंगे, दोनों संख्या का पॉइंट है उड़ जाएगा। उसी तरह 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 गुना 28 लिख सकते हैं। तो 1/2 बराबर AE लिखेंगे हम लोग, बटे 1 पॉइंट कितना दिया हुआ है 2, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे। AE बराबर 1, उसके बाद 1.2 के जगह 2, AE को 2 से गुना 2 हो जाएगा। AE को 2 से गुना किए 2EE, उसके बाद 1 को 1.1 से गुना किए 1.1। अब देख सकते हैं 2 का पारा में इसको काट सकते हैं। 2 का पारा में काटने पर 0 कितना निकल जाएगा 6। ये तो AE बराबर हम लोग को क्या पता चला 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका आंसर हम लोग 0.6, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में AD का मान होगा यदि BD बराबर 7.2 cm, AE 1.8 cm, EC 5.4 cm है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले वही फिर लिखेंगे हम लोग के पास AD का मान निकालने बोला है, तो फिर फिगर बनाएंगे हम लोग। फिगर बनाने के बाद A मानेंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ D मानेंगे, यहाँ B, C, यहाँ E मानेंगे।
बी डी का मान हम लोग के पास ए डी का मान निकालने बोला है, बी डी का मान 7 पॉइंट कितना दिया हुआ है 2, तो बी डी का मान 7.2 लिखेंगे। उसी तरह ए का मान 1.8, ए का मान 1.8 लिखेंगे। ईसी का मान 54 दिया हुआ है, ईसी का मान 5.4 दिया हुआ है। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे। निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा एडी बटे बीडी लिखेंगे, बी और डी। उसी तरह एई लिखेंगे, एई बटे ईसी लिखेंगे, ईसी। ये हेल्थ का नियम है बच्चे लोग। हम लोग एडी का मान लिखेंगे, एडी का मान खाली है बिल्कुल। बीडी का मान दिया हुआ है, बीडी का मान 7.2 बराबर एई का मान कितना दिया हुआ है 1.8 लिखेंगे। ईसी का मान कितना दिया हुआ है 5.4। अब इसको हल करेंगे, देख सकते हैं कि दोनों का पॉइंट उड़ जाएगा। अब हम लोग काट सकते हैं उसको पारा में। 18 का 18, 18 54 कट गया। काटने के बाद अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, तो एडी को 3 से गुना करेंगे, 3 ए और डी बन जाएगा। उसी तरह इसको इससे गुना करने पर ये निकला। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो 7.2 निकलेगा। 3 का पारा में फिर काट सकते हैं हम लोग। 3 का पारा में 3 का पारा कितना पर 7 कटेगा, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा इसके पास। उस तरह जाने के बाद 12 बनेगा, 3 चौके 12, तो बीच में पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। इसलिए ए डी बराबर हम लोग के पास 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। 2.4 देख सकते हैं, ए में है, ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सबको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन डी ई एफ है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर है, तो ई एफ का भी मान 15.4 दिया हुआ है, तो बी सी भुजा का मान होगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सब्जेक्टिव में आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे। 2 त्रिभुज है, पहले हम लोग 2 त्रिभुज बनाएंगे। 2 त्रिभुज यहाँ मानेंगे ए बी और सी। उसी तरह इसको भी त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम होगा डी ई और एफ, यहाँ मानेंगे। पहला त्रिभुज का कितना दिया हुआ है 64 लिखेंगे, दूसरा का कितना दिया 121 लिखेंगे। अब ई एफ भुजा दिया हुआ, ई एफ यहाँ है, यानी 15.4 हम लोग के पास यहाँ है, और बीसी निकालने वाला है, तो बीसी का मान हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ खाली दिया हुआ है। इसका मान निकालना, इस भुजा का मान। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में जब भी रहे तो आप लोग पहले पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी बटे, फिर दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का नाम डी ई एफ। अब उसी तरह ए बी का भुजा क्या निकलेगा हम लोग का बीसी दिया हुआ है, बीसी लिखेंगे। अब इसका डी ई एफ का भुजा निकलेगा ई और एफ लिखेंगे। अब उस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के भुजाओं का क्या होता है वर्ग होता है, तो हम लोग भुजाओं का वर्ग लिखेंगे। वर्ग होता है, याद रखिएगा, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के जब भी अनुपातों में लिखा जाता है तो उसका वर्ग हो जाता है। तो अब इसका मान हम लोग कितना लिखेंगे, एबीसी का मान कितना दिया हुआ है 64 लिखेंगे, और डी ई एफ का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, इसका मान 64 और इसका मान कितना दिया 121 लिख लेंगे, बराबर बीसी भुजा का मान हम लोग के पास खाली है, खाली रहेगा, और ई एफ का मान कितना दिया 15.4 दिया हुआ है। अब उस पर क्या है स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है इस पर नहीं रख के छोड़ देगा तो इस पर आ जाएगा। इसका मान 64 था, 64 बैठा दिए, इसका मान 121, उसके बाद बीसी की जगह बीसी, ई एफ का मान कितना दिया हुआ 15.4, स्क्वायर जो था बच्चे लोग स्क्वायर, ये स्क्वायर छोड़ दिया, इधर रूट चल गया। अब हम लोग निकालेंगे 64 जो किसका है वर्गमूल 8 का, और 121 किसका 11 का वर्गमूल निकलता है। अब उधर कितना बचा बीसी बटे 15.4 बचा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, जो कट के निकलेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि BC को पहले 11 से गुना कर लेंगे, 11 को BC से गुना करेंगे, 11 BC निकल जाएगा। उसी तरह 8 को 15.5 से गुना करेंगे, 15.4 को 8 से गुना कर लेंगे। अब 11 का पारा में जो कटेगा काट देंगे, 11 का पारा में आप देख सकते हैं कि 11 के पारा में कटेगा, 11 का पारा कितना बनेगा 11 एकम 11, 4 बचेगा 44 बन जाएगा, 11 चौके 44, बीच में पॉइंट, फिर BC का मान लिखेंगे। अब 1.4 गुना हम लोग के पास 8 बचा, इसलिए BC को गुना करने पर 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 11 हो जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर देख सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है, डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पढ़ाएं तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, डी जिसका भुजा BC का मध्य बिंदु है।
तो डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ये पूरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज में डी जो है डी बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, और इसको काटा गया है तो दूसरा त्रिभुज बन गया है। मध्य बिंदु है त्रिभुज एबीसी और डीई बीडीई एबीसी बीडीई, दो त्रिभुज बन चुका हम लोग का, और उसका अनुपात क्या होगा। अब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग को सिर्फ दो ही भुजा को देखना है ध्यान में। आप देख सकते हैं कि ये बीसी जो है उसका अनुपातों में कौन है, डी और ई है। तो ये दो भुजाओं का अनुपात हम लोग निकालना है। तो उससे पहले आप समझ सकते हैं कि तो अकेला बीसी जो है कितना बार है, एक बार यहाँ से यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ, दो बार, यानी अकेला बीसी, ये अकेला बीसी बराबर कितना बार डी के बराबर हो जाएगा, दो बार डी और ई के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीसी जो है दो भागों में, एक भाग यहाँ से यहाँ है, एक भाग यहाँ से यहाँ, दो भाग है, वो अकेला बीसी जो है दो बार डी के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग हल करेंगे। दो त्रिभुज दिया हुआ है, पहला त्रिभुज का नाम एबीसी, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बटे दूसरा त्रिभुज का नाम त्रिभुज बी डी ई में। अब हम लोग एबीसी में भुजा निकालेंगे, उसका क्या निकल रहा है, बीसी निकलेगा, तो बीसी लिखेंगे। उसी तरह बीडीई का भुजा, बीडीई का भुजा कौन निकलेगा हम लोग का, और डी और ई निकलेगा। अब स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं कि वर्गों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ए बी का मान हम लोग के पास पता है नहीं, तो वही रहेगा, ए बी सी रहेगा। उसी तरह इसका मान पता नहीं, उसी तरह बी डी ई लिख देंगे हम लोग। अब बीसी का मान देख सकते हैं कि बीसी जो अकेला है कितना डी के बराबर है, दो बार, तो बीसी के बदले हम लोग दो बार डी और ई लिख सकते हैं, और डीई के जगह डीई तो पहले से है ही। अब उस पर हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट पर स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना है हम लोग को, दो का स्क्वायर देख सकते हैं, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद डी का स्क्वायर रह जाएगा, डी का स्क्वायर रह गया, उसी तरह डी का स्क्वायर ये भी नीचे भी रह गया। अब देख सकते हैं डी स्क्वायर खत्म, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 4 बचा, नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं 4:1 कहाँ दिया हुआ है, 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा, 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, दो समरूप त्रिभुज का अनुपात 3:5 के अनुपात में हो तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। जब भी इस तरह से आपको क्षेत्रफल पूछे तो दोनों पर संख्या पर स्क्वायर लगा देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अनुपात 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। जब भी इस तरह से पूछे, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप देख सकते हैं 9 अनुपात कितना है, 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 16:81 हो तो भुजाएं होगा। अभी आपको भुजा पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, वही 16:81 को लिख लेंगे। भुजा पूछा है तो हम लोग क्या चला देंगे, अंडर रूट। भुजा जब भी पूछे अंडर रूट चला देंगे, क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग स्क्वायर चला देंगे, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 9। 4:9 जहां भी है हम लोग उसको आंसर लगा सकते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा, क्वेश्चन नंबर 9 में है, त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि BCED एक समलंब त्रिभुज है। यदि DE बटे BC बराबर 3/5, तब एरिया ADE बटे BCDE का मान होगा। तो जब भी आपको इस तरह से पूछे तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट उस पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। आप देख सकते हैं कि 9:5 कितना, 25 हो जाएगा इसका आंसर। 9:25 जहां भी है इसका आंसर हो जाएगा, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 10 में है लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण ई 40 सेंटीमीटर है, 40 डिग्री दिया हुआ है। AB बटे ED बराबर AC बटे EP तथा F कोण बराबर 65 डिग्री हो तो B का मान होगा। तो आप देख सकते हैं दो त्रिभुज पहले हम लोग बनाएंगे, दोनों त्रिभुज का नाम लिखेंगे ABC, उसी तरह त्रिभुज इसको बनाएंगे हम लोग, इस त्रिभुज का नाम DE और F लिखेंगे। अब उसका मान बैठाएंगे A बराबर E, यहाँ यानी A का मान अगर 40 है, यहाँ E का मान अगर 40 डिग्री है तो इसका E का मान कितना है, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह कोण F का मान 65 है, F का मान कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है,
तो यहाँ सी का मान कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब इसके बाद निकालने बोले बी का मान, यानी बी का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है। अब 40 और 65 हम लोग के पास दिया हुआ है, 40 और 65 दिया हुआ है। 40 और 65 कितना हो जाएगा, 140, 65 कितना दिया हुआ है, 100, हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 5। 105 जब दिया हुआ है तो कितना बच गया बच्चे लोग, 75 डिग्री बी का मान हो जाएगा। आप देख सकते हैं 75 डिग्री कहाँ है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का अनुपात 3:5 के अनुपात इस प्रकार है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। फिर आपको वही मैथ को रिपीट हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 9:5 का स्क्वायर 25, 9:25 हो जाएगा। तो 9:25 हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। 9:25 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, AD लंब BC तब BC बट्टे DC बराबर होगा। अब देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है A और D लंब है, उसके बाद किस पर है, BC पर लंब है। AC जो लंब है उसका मान क्या हो जाएगा, उसका भुजा का मान निकालना है हम लोग को। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, इसका सबसे बड़ा भुजा क्या बन रहा है, AB, तो AB लिखेंगे हम लोग। उसी तरह उसका क्या बन रहा है, दूसरा भुजा आधार हम लोग क्या बन रहा है, किस पर है, AC पर, तो AC हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कौन है उसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में, तो ABC हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद AC यानी कर्ण के रूप में है, हम लोग कर्ण बनाएंगे AC, A और C हम लोग कर्ण के रूप दे देंगे, A और C कर्ण हो गया, ये कर्ण होता है। उसी तरह AB और BC, AB और BC दिया हुआ है हम लोग के पास, तो C कोण होगा, C का मान कितना होगा, C का मान कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये समकोण 90 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री होता है न्यून कोण, ये न्यून कोण होता है 45 डिग्री का मान। तो हम लोग ये कोण और ये कोण 45 हमेशा होता है, तो हम लोग A लगा देंगे, ठीक, इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC में B का मान होगा। फिर आपको क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया है, उसी तरह हम लोग इस तरह से बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम A और C, यहाँ B। अब इसका सामने वाले कोण हमेशा 45 डिग्री होता है, जिसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, इसलिए AB की कितना हो जाएगा, 45। तो इसका मान कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, समकोण होता है, इसका मान हम लोग का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं 90 डिग्री कहाँ है, C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जो कोण C पर स्थित है। तो कौन सा सत्य होगा इनमें से, तो हम लोग क्या करेंगे, कोण C पर प्रूफ करना है, तो कौन सत्य है, तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी दो ही भुजा बराबर होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद C कोण पर है, C यहाँ दी, इसका मतलब यहाँ है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, अब माना कि A और यहाँ B ले लें अगर, तो AB कर्ण का रूप ले लेगा, AB हम लोग का कर्ण का रूप बन जाएगा। तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये दोनों भुजा को जोड़ लेंगे, AC स्क्वायर प्लस इधर से क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बन जाएगा। AB स्क्वायर तो रहेगा ही, ये AC का AC रहेगा और BC के बदले हम लोग AC लिख सकते हैं। अब क्या पता चला, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इन चार ऑप्शन में से आपको दिखाई दे रहा है A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में, ये क्वेश्चन लास्ट इस चैप्टर का है। देख सकते हैं, दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो अब क्या रहता है, जब देख सकते हैं दो समान अगर कोण है, अगर माना कि यहाँ 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, इसका 60 डिग्री होगा, जो एक दूसरे की क्या होंगे, समान होंगे। तो इसको किसने बताया, तो थेल्स ने बताया। किसने बताया, थेल्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चे लोग पढ़ा चुके हैं, आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, रिवीजन कीजिएगा, बार बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।